Hello student, this is first lecture of combustion and flame. This is chapter 6 of class 8. Okay, let us start. Combustion. Then first question is what is combustion? Combustion is a chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat and light is called combustion. कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है. ओके, और इसके एग्जांपल क्या हो गया? द बर्निंग ऑफ वुड इज एन एग्जांपल ऑफ कंबशन. ठीक है, लकड़ी का जलना एक कंबशन का एग्जांपल है. कंबस्टिबल सब्सटेंस नेक्स्ट इज a substance which easily catch fire are combustible substance such as paper, coal, wood. वो सब्सटेंस जो आसानी से जिसमें आग लग जाता है या वो सब्सटेंस जो आसानी से आग पकड़ लेता है कहलाता है कंबस्टिबल सब्सटेंस. जैसे पेपर हो गया, कोयला हो गया, वुड हो गया, ये सब कंबस्टिबल सब्सटेंस है. नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या हो गया? सब्सटेंस विच डू नॉट कैच फायर readily है और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस सच एज सैंड, वाटर, ग्लास. और वो सब्सटेंस जो आग नहीं पकड़ता है उस सब्सटेंस को नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं. जैसे हो गया सैंड, वाटर और ग्लास, ये सब नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस हुए. ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं फ्यूल के बारे में कि फ्यूल होता क्या है. आपको ये दोनों क्लियर है? कंबस्टिबल जिसमें आग पकड़ लेता है वैसा सब्सटेंस जो जिसमें आग पकड़ता है. कंबस्टिबल जिसमें आग नहीं पकड़ता है नॉन कंबस्टिबल. जो आग पकड़ता है वो कंबस्टिबल कहलाता है. जैसे पेपर, कोयला, वुड, इस सब में आग लगाओगे जलने लगेगा. लेकिन जब सैंड, वाटर और ग्लास इसमें आग आप लगाओगे तो इसमें नहीं जलता है, ये नॉन कंबस्टिबल है. चलिए आगे बढ़ते हैं. फ्यूल एनी सब्सटेंस व्हिच अपॉन कंबशन produces a usable amount of energy is known as fuel. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कंबशन पे, वो सब्सटेंस कोई भी नहीं, वो सब्सटेंस जो कंबशन पे पर्याप्त मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करता है फ्यूल कहलाता है. मतलब वैसे सब्सटेंस जिसको जलाने पर पर्याप्त मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करता है वो सब्सटेंस आपका फ्यूल कहलाता है. फ्यूल जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, बायोगैस हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया. ठीक है, ये सभी एक प्रकार के फ्यूल है. इन सबको आप जलाओगे, इन सबका कंबशन करोगे तो आपको एनर्जी प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, फ्यूल कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस डिपेंडिंग ऑन देयर स्टेट. आपका फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है. जैसे अगर हम बात करते हैं सॉलिड में तो पेपर हो गया, कोयला हो गया, वुड हो गया, ये सॉलिड फ्यूल है. लिक्विड की बात करते हैं तो किरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब कैसे फ्यूल है? लिक्विड फ्यूल है. गैसियस फ्यूल की बात करते हैं तो सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, कोल गैस हो गया, ये सब गैसियस फ्यूल है. चलिए आगे हम देखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकोरेंस इट कैन बी आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल. जिस बेसिस पे मिलते हैं, इनके मिलने के आधार पे इनको दो भाग में बांटा गया. एक इनका हो जाता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल. यानी जो फ्यूल है वो दो प्रकार के, नेचुरल और आर्टिफिशियल. जैसे आप जो प्राकृतिक से हमें जो भी मिलते हैं वो नेचुरल फ्यूल हो गया, जो प्राकृतिक से नहीं हम लोग के द्वारा बनाए जाते हैं. जैसे पेपर हो गया, ये सब हम ही लोग तैयार करते हैं. ठीक है, ये यानी ये सब आर्टिफिशियल फ्यूल के रूप में पाया जाता है. इग्निशन टेम्परेचर, इसको समझिए, इंपॉर्टेंट है. द लोएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैचेस फायर व्हेन हीटेड इन द एयर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है, वह लोएस्ट टेम्परेचर, जिस लोएस्ट टेम्परेचर पे कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस में आग पकड़ लेता है जब हम उसको हीट करते हैं एयर में, वो उसका इग्निशन टेम्परेचर. सपोज दैट कि ये सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को हम एयर में हीट करना चालू किए, तो हीट करना चालू किए और वो हीट हुआ और इसमें आग पकड़ लिया. तो जब जिस टेम्परेचर पे इसको टेम्परेचर पे हीट करते गए एट ए पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे हीट होकर ऑक्सीजन के साथ यानी एयर के साथ रिएक्शन करने लगा और आग पकड़ लिया, वही इसका इग्निशन टेम्परेचर हो गया. इग्निशन टेम्परेचर क्या होगा? मिनिमम टेम्परेचर एट व्हिच अ सब्सटेंस कैच फायर. वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस आग पकड़ लेता है जब उसको एयर में हम हीट करते हैं. यानी एयर में किसी सब्सटेंस को आप हीट करते हो और वो इस हीट के मिनिमम टेम्परेचर पे, हीट होने के मिनिमम टेम्परेचर जिस पे आग पकड़ ले वो उसका इग्निशन टेम्परेचर है. सभी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है. ठीक है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है? देखिए, द सब्सटेंस व्हिच हैव अ वेरी लो टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विद अ फ्लेम आर नोन एज इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. अब क्या कहते हैं? द सब्सटेंस व्हिच हैव वेरी लो टेम्परेचर
and can easily catch fire with a flame are known as inflammable substance. inflammable substance वो होता है जिसका ignition temperature जो होता है वो काफी कम होता है, ठीक है। या कह सकते हैं कि वह सब्सटेंस जो कम टेम्परेचर पे जिसमें आग पकड़ लेता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। एक बात याद रखिए कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस वेरी लो टेम्परेचर पे तो उसमें आग पकड़ता है, लेकिन जब वो जलता है तो उस दौरान फ्लेम भी प्रोड्यूस करता है। यानी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आर दोज व्हिच कैच फायर एट लो टेम्परेचर एंड प्रोड्यूस विद अ फ्लेम, मतलब कि वो जलता है फ्लेम के साथ, वैसे सब्सटेंस को इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके हो गए डीजल, एलपीजी, एसीटोन, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका फायर। फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल कंबशन रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड सम सॉर्ट ऑफ फ्यूल, मतलब कुछ फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच का जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फायर। फायर क्या है, फायर केमिकल रिएक्शन का एक प्रकार का कह सकते हैं कि प्रोडक्ट है, या कह सकते हैं कि जब हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन और फ्यूल के अंदर तो जो उनका रिजल्ट होता है दैट इज अ फायर। ओके, हाउ लॉन्ग अ फायर लास्ट डिपेंड्स ऑन हाउ मच फ्यूल एंड ऑक्सीजन आर अवेलेबल। अब जो फायर है, जो आग है, वो कितना देर तक जलेगा यह डिपेंड करता है दो चीजों पर। पहला कि फ्यूल कितना है और वहां उस फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन कितना है, मतलब कि आग कितनी देर तक, फायर कितने देर तक रहेगा, यह डिपेंड करेगा फ्यूल पर और ऑक्सीजन जो उसके आसपास मिल रहा है। कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम, ठीक है। तो कैंडल फ्लेम तो हम समझेंगे जो दैट मींस ये आपका कैंडल फ्लेम है, लेकिन पहले इसमें एक चीज को समझते हैं, ट्रायंगल के फायर ट्रायंगल। फायर ट्रायंगल क्या होता है, फॉर द जनरेशन ऑफ फायर वी नीड थ्री थिंग्स टू बी प्रेजेंट साइमल्टेनियसली। आग को आग के जनरेट करने के लिए, मतलब फायर को जनरेट करने के लिए हमें तीन चीज की जरूरत होती है, तीन चीज के कारण ही आग लगता है। पहला सम सॉर्ट ऑफ फ्यूल और कंबस्टिबल मटेरियल। पहला क्या है, आपको फ्यूल या कंबस्टिबल मटेरियल की जरूरी है, मौजूदगी हो, पहली बात। दूसरा द हीट सोर्स टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ फ्यूल टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। दूसरा कोई हीट सोर्स चाहिए जो उस कंबस्टिबल सब्सटेंस या फ्यूल को हीट कर सके ताकि वो सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर उसको मिल जाए, ठीक है। तीसरा इनफ ऑक्सीजन टू सस्टेन कंबशन, सो इफ वी रिमूव एनी ऑफ दीज रिसोर्सेज द फायर कैन बी कंट्रोल्ड। अब उसके बाद क्या होता है, तीसरा चीज उसको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। मतलब पहला उसको क्या चाहिए, पहला फ्यूल चाहिए, दूसरा उसको हीट करना होगा ताकि उस फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर उसको हीट करने से मिल जाए, और तीसरा ऑक्सीजन। ये तीनों चीज रहेगा तभी आग लगेगा। अब बात यह है कि इन तीनों में से कोई एक चीज को भी आप हटा देते हो तो आग बुझ जाता है, यानी कंबशन रुक जाता है, ठीक है। इसीलिए ना जब भी घरों में आग लगता है तो हम लोग कोशिश करते हैं, पानी डालते हैं उसके इग्निशन टेम्परेचर को कम करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड उसका जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जलते हुए मटेरियल के आगे क्यों इसको स्प्रे करते हैं, ताकि वो आग चारों तरफ से, जलते हुए मटेरियल की चारों तरफ से एक लेयर बना ले जो ऑक्सीजन का संपर्क कंबस्टाइल मटेरियल से कट कर दे, ठीक है। ये सब चीज के फ्लेम, फ्लेम इज द विजुअल एंड गैसियस पार्ट ऑफ द फायर। फ्लेम क्या है, विजुअल और गैसियस पार्ट है फायर का। व्हाट वी सी एज द फ्लेम इज द लाइट एनर्जी रिलीज ड्यू टू द कंबशन ऑफ फ्यूल। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, जैसे बोल रहा है फ्लेम इज द विजुअल गैसियस पार्ट ऑफ अ फायर। जब भी आप आग लगाते हो तो जो ये प्रोड्यूस होता है विजुअल गैसियस पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेम बोलते हैं। व्हाट वी सी एज द फ्लेम इज द लाइट एनर्जी रिलीज ड्यू टू द कंबशन ऑफ फ्यूल। यानी जब हम जलाते हैं तो आपको इस फ्लेम में से क्या प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होता है, थोड़ा हीट भी आता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए ये आपका ट्रायंगल बनाया गया है, आग को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल ये सब चाहिए। चलिए हम आगे देखते हैं फ्लेम के आगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम को समझते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि ये फिगर, इस फिगर में एक कैंडल जल रहा है। इस कैंडल के तीन पार्ट है। सबसे बाहर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हॉटेस्ट पार्ट, या इसको आउटर जोन भी बोलते हैं। मिडिल पार्ट को मॉडरेटली हॉट होता है, इसको मिडिल जोन कहते हैं। जब से आउटर जोन जो होता है वो बहुत गर्म होता है,
ठीक है। मिडिल जोन जो होता है वो मॉडरेटली हॉट होता है, यहाँ लिखा हुआ है, और इनर मोस्ट जोन जो होता है वो लिस्ट हॉट होता है। सबसे अंदर वाला पार्ट जिसको इनर मोस्ट जोन कहते हैं वो लिस्ट हॉट होता है। चलिए, जो आउटर जोन हुआ वहां पे जो फ्यूल है उसका कंप्लीट कंबशन होता है, क्योंकि वो आसपास ऑक्सीजन उसको आराम से मिल जाता है, लेकिन मिडिल जोन में जो फ्यूल है उसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है। कहानी है कि मिडिल जोन तक ऑक्सीजन पर्याप्त उसको नहीं मिल पाता है, और जो सबसे अंदर वाला जोन है जिसको हम लोग इनर मोस्ट जोन कहते हैं, वहां पे जो ऑक्सीजन है वो लगभग नहीं मिलता है, इसलिए जो वहां के पार्टिकल होते हैं वो अनबर्न्ट होते हैं। अनबर्न्ट पार्टिकल ये होते हैं, ये पार्ट आपको काला दिखने में लगेगा। काला क्यों लगता है? क्योंकि ये इनर मोस्ट जोन होता है, वहां लगभग ऑक्सीजन बहुत कम पहुंचता है, इसलिए वहां के मटेरियल का कंबशन नहीं होता है। इनर पार्ट में थोड़ा बहुत पहुंचता है, इसलिए ये कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। आउटर जोन में ये जो ऑक्सीजन है वो पहुंचता है, इसलिए यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है फ्यूल का। ये इसका स्ट्रक्चर है, यही चीज आपको यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, द आउटर मोस्ट जोन इज द हॉटेस्ट अमंग ऑल द जोन। सभी जोन में आउटर मोस्ट जोन गर्म होता है, एंड इज ब्लू इन कलर, इसका कलर ब्लू होता है, एंड दिस इज ड्यू टू कंप्लीट कंबशन। इसका कलर ब्लू क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे उसका कंप्लीट कंबशन होता है। इट इज द नॉन लुमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम, ये नॉन लुमिनस पार्ट होता है। ठीक है, द मिडिल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज द मॉडरेटली हॉट, और जो मिडिल जोन होता है वो मॉडरेटली हॉट होता है, ना बहुत ज्यादा गर्म वो पार्ट होता है ना बहुत ज्यादा ठंडा। इज येलो इन कलर एंड पार्शियल कंबशन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस। इसका इस पार्ट का यानी मिडिल जोन का कलर येलो होता है, और एक कंप्लीट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो फ्यूल होता है उसका कंप्लीट कंबशन नहीं होता है। इट इज द ब्राइट पार्ट ऑफ द फ्लेम, और ये सबसे चमकीला पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इनर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज द लिस्ट हॉट, और जो इनर मोस्ट जोन है वो बहुत कम गर्म होता है, एंड इज ब्लैक इन कलर, और उसका कलर क्या ऐसा होता है? ब्लैक। क्यों? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड वैक्स पार्टिकल, इसलिए होता है क्योंकि वहां जो वैक्स पार्टिकल होता है वो जलते नहीं है, अनबर्न्ड वैक्स पार्टिकल होते हैं, इसलिए वहां का कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। इस तरीके से ये इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू, आई होप यू लाइक इट।